एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। वो जब भी फसल उगाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज धूप हो जाती तो कभी ओले पड़ जाते थे। हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं। आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार लगा देता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं बीच में दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल उगाई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब बारिश हुई। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब परमात्मा को पता चलेगा कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास होने ही नहीं दिया, इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने और हथौड़े से पीटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णमयी आभा उभरती है जो उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना सीखो, अन्यथा तुम भी खोखले ही रह जाओगे।